हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय गुलदेवी, जय वृत्तिंगिरा। तुम्हारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। यह है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है फिलहाल तो टैरो, ओके। जेन टैरो हमारे सामने, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग एंड हमें पहला ही कार्ड मिला है जो कि बिल्कुल उछल के आया है, जो कि है वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। सो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ चुका है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखो यहाँ पे इस पर्सन के लिए जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। एंड हम कह सकते हैं कि भाई वी आर द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे इस पर्सन के हिसाब से काफ़ी क्लियर है। देखो इसके लिए आप कंप्लीशन हो, ठीक है। आप मतलब पूर्णता हो, ठीक है। आपसे जब ये मिलते हैं या फिर कनेक्ट होते हैं या फिर जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक अलग सा एहसास होता है। जैसे कि मान लो कहीं पे गर्दिश में हैं, कहीं पे इश्यूज चल रहे हैं, कहीं पे टेंशन का माहौल है, लेकिन अचानक से उनको कोई मूवमेंट याद आ गया जो आप दोनों के बीच का था, ठीक है। उसको याद करके पल भर के लिए से इनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी एंड वो जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। अगर हार्ट बीट बढ़ गया है तो वो भी कम से कम कुछ वक्त के लिए तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस व्यक्ति को ये कहना है कि भाई हम दोनों मिलके एक अलग ही दुनिया बनाते हैं, ठीक है। एंड जब भी ये आपके साथ होते हैं तो वो हर एक चीज़ को अनुभव करते हैं बहुत ही बारीकी से। तो इनकी ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी बढ़िया है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो आपको इस कार्ड में ना एक ऐसा कलर दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे इनके कलर चेंज रहे हैं, फिर इनके कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने साथ में बहुत सारी चीज़ें अनुभव की हैं, ठीक है। मतलब थोड़ी खटास, थोड़ी मिठास, सो एवरीथिंग इज़ देयर। तो इनको लगता है कि भाई अगर आप मेरा साथ दे रहे हो या फिर अगर आप कह रहे हो कि हाँ मेरा तुम्हारे ऊपर विश्वास है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। देखो आप में से कई लोगों को अगर लगता है कि भाई मान लो कोई क्रिटिकल चीज़ चालू है तो वो आपको ही क्यों याद करेंगे, है ना। अपने बेस्ट फ्रेंड्स को या फैमिली को क्यों नहीं याद करेंगे। अगर आप में ऐसे कोई चीज़ आ रही है तो देखो हर एक की अपनी अपनी एक पोजीशन होती है, ठीक है। तो जब इनको अपने फैमिली को याद करना है डेफिनेटली वो उनको याद करेंगे, लेकिन हम याद करें कि भी अभी अगर इनको आपकी याद आ रही है तो वो क्यों आ रही है, ठीक है। तो एक बेसिक सी बात है यहाँ पे कि डेफिनेटली आप इनके लिए कुछ मायने रखते हो और वही मायना इनके लिए काफ़ी बढ़िया होता है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपको याद करके एक सुकून वाली फीलिंग इनको यहाँ पे आती है, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ। अब ये पॉजिटिव वाला एंगल आ चुका है। जिनको भी नेगेटिव एंगल से डील करना है कि भाई नहीं मेरा पर्सन तो साथ नहीं दे रहा या फिर मुझसे बात नहीं कर रहा, तो फिलहाल ये कार्ड आपके लिए नहीं है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि भाई वर्ल्ड की जो अपोजिट मीनिंग है वो आपके लिए आ रही है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे 3 कार्ड्स मिले हैं डायरेक्टली, देखते हैं हम क्या कार्ड्स है। देखो यहाँ पे हमें पहला कार्ड मिला है जो कि है पास्ट लाइफ्स, ओके। पास्ट लाइफ्स का मतलब सिंपल आ रहा है कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई हमारा जो कनेक्शन है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मैच्योर सा है। मतलब अगर आपको लग रहा है या फिर आप सवाल पूछ रहे हो भी हम ऐसे कैसे कनेक्ट हो गए, ठीक है। मतलब ज़्यादा कोई जान पहचान नहीं या फिर बस इशारा हो गया और हमने एक दूसरे को बस समझ लिया कि हाँ यही मेरा ट्विन फ्लेम है या फिर यही मेरा सोलमेट है या फिर हाँ द पर्सन इज़ मोर दैन फ्रेंड। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो आपका ऑरा का कनेक्शन है वो मतलब मान लो आप ऐसा है कि भाई आप मानते हो कि ये जो आभा मंडल है आपके पास पास, मतलब आप दोनों का जो आभा मंडल है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो मतलब ये ऐसे हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं और आप ऐसे हैं जो इनको अट्रैक्ट करते हो। तो ये इसलिए भी हो सकता है कि आप दोनों की जो सोच है वो मिलती है, आप दोनों के ख्याल मिलते हैं एंड कहीं ना कहीं आप दोनों पहले भी टकराए हुए हो, ठीक है। सो वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं बांधती है, कनेक्ट करती है। सेकेंड बात ये आपको कहना चाहते हैं कि भाई अगर हमारे बीच बार बार ऐसी कुछ चीज़ें हो रही तो शायद हमें उससे आगे निकलना है। मे बी पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा ही एनकाउंटर किया होगा, ठीक है, और वहाँ से आप बाहर नहीं निकले होंगे, ठीक है। या फिर मान लो अगर इस रिश्ते में अभी अभी कुछ चीज़ें आपने देखी कि भी हाँ हर वक्त हमारा कोई ना कोई झगड़ा होता है, फिर किसी बात को लेके हम अटकते हैं। तो ये आपका पॉइंट है जिसको आपको पार करना है दोनों को मिलके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए टेस्ट भी है और अगर आप वो पार करते हो तो हाँ डेफिनेटली आपको खुशियाँ और मिल जाएंगी, ठीक है। देखो इस पर्सन का सिंपल कहना है कि भाई आप मेरे लिए या फिर मैं आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हूँ, बिकॉज यहाँ पे है सेलिब्रेशन, ठीक है। देखो इनके हिसाब से अगर हम दोनों मिलते हैं, बात करते हैं एंड हमारे बीच सुकून वाली फीलिंग आती है तो इसीलिए बिकॉज आप मुझे समझते हो और मैं आपको समझता हूँ,
ठीक है। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं कि भाई आपके साथ जो इनको फीलिंग आती है कि भाई मैं एक अलग ही दुनिया में खो गया हूँ या फिर मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड एवरीथिंग इज़ गुड, तो वो चीज़ इनको काफ़ी बढ़िया लगती है। ठीक है। सेकेंडली आई थिंक का कहना ये भी है कि मे बी आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या फिर मे बी आपकी हाल ही में कुछ दोस्त बने हैं तो उनके साथ जो आपका कनेक्शन है वो काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है। सो चाहे आप इसे किसी भी एंगल से देख लें कि भाई आप एक्सट्रोवर्ट हो जिसको बाहर पार्टी करनी पसंद है, या फिर इंट्रोवर्ट हो कभी जिसको मतलब ज़्यादा किसी के साथ इतना ज़्यादा घूमना पसंद नहीं, बट फिर भी आप किसी से मिलते हो, तो ये चीज़ आप दोनों को कनेक्ट करती हैं कि भी हाँ ये स्पेशलिटी है। और मे बी जैसे कि आप दोनों मान लो एक दूसरे से एक धागे से कनेक्टेड हो, ठीक है, एंड मे बी इसीलिए और जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, इनके फ्रेंड्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, आपका उनके ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा है और फिर आप उनको ट्रस्ट करते हो और फिर यू जस्ट लाइक द वाइब। ठीक है कि हाँ भाई हम साथ हैं और हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, तो मे बी आपका साथ प्लान बनता है। या फिर सिंपल अगर हम कहें तो ये पर्सन काफ़ी अपने दोस्तों से पूछता है, फिर प्लान्स बनाता है कि भाई हाँ आपको मैं कहाँ पे घुमाने ले जाऊँ, और फिर अगर आपका गुस्सा है तो फिर आपके गुस्से को शांत कैसे करूँ, है ना। तो मे बी इसलिए ये काफ़ी सलाह ले रहे होंगे या फिर लेते हैं। ठीक है। देखो जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे आ गया है ट्रैवलिंग का कार्ड। अगर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की तो ये आपको सिंपल बता रहा है कि भाई हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। ठीक है। मतलब मान लो इन्होंने आपको थोड़ा समझा है लेकिन और भी बहुत कुछ जाना बाकी है, प्लस ये आपके साथ नई मेमोरीज नए यादें बनाना चाहते हैं। ठीक है। सो दिस पर्सन इज आस्किंग यू, आपको बस पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को रेडी हो। ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ना वो किसी किसी के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट और किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है। मोस्टली लोग यहाँ पे आके अटकते हैं कि ठीक है भाई तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मतलब क्या है, डू यू वांट मी फॉर लाइफ, या फिर बस अभी इस मोमेंट में तुम मेरा साथ चाहते हो। ठीक है। देखो ये उस पर निर्भर करता है कि आपकी फीलिंग क्या है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस पल मैं अगर सोचूं तो ये पर्सन मुझे बहुत अच्छी वाइब दे रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन में महसूस कर रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो दैट इज़ योर गट फीलिंग। ठीक है। हालांकि उस गट की फीलिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है ये कंप्लीटली आपकी चॉइस होगी। ठीक है। सो देखो चॉइस तो आपको करनी है, लेकिन हालात क्या बन सकते हैं इसका थोड़ा सा अंदाज हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कई लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है भाई कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है हमसे मिलने की बात करने की, बट अगर आपको गट फीलिंग आ गई कि नहीं भाई आगे बढ़ना सही नहीं है, मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही है, तो आप उसके अनुसार डिसीजन लेते हो। फिर चाहे कुछ भी लोग आपको कहे कि नहीं तुमने गलत किया वगैरह, बट ये आपका अपना डिसीजन होता है। ठीक है। जो काफ़ी मायने रखता है। हम अगर कुछ और कार्ड देखें कि हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है। मैं दोबारा से शफल करता हूँ, एक कार्ड मिला था बट उनके बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे चले गए। देखो ये कार्ड आ गया जो कि है थंडरबोल्ट। ठीक है। देखो मैं इसके बारे में जो बात कर रहा था, और एक और कार्ड जो है वो है इंटेंसिटी। ठीक है। और देखो ये दोनों कार्ड मैं मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे? देखो किसी को लग रहा है कि भाई मेरे इस रिश्ते में थोड़ी सी एक ऐसी बात आ गई जिसको मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ, या फिर मे बी मुझे असलियत का पता चला, या फिर अब थोड़ी दूरियां बढ़ गई है, या फिर अनजानापन आ गया है कि भाई हम लग रहा है कि हम दोनों अनजाने हैं। ये इसलिए आ चुका है कि भाई कहीं ना कहीं आप उनके अभी के स्वभाव से टकरा रहे हो। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लो जब इनके चेहरे पे स्माइल थी, जब इनके दिल की हालत आपके सामने थी कि भाई ये पर्सन मुझसे बात करना चाहता है और आपको भी किसी से मिलना था, फिर आपको भी उनकी वाइब मैच हुई कि चलो भाई बढ़िया लग रहा है, तो आपने उनके साथ आगे बढ़ना सही समझा। अभी अगर आपको लग रहा है कि उनकी जो दिल की हालत है वो बिल्कुल आपसे मैच नहीं हो रही है किसी भी कारण से, तो क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगेन फिर भी अगर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मुझे फिर भी स्टक होना है इस रिश्ते में, या फिर मैं इस रिश्ते को नहीं छोड़ूंगा, तो उसके पीछे वजह है इंटेंसिटी, तीव्रता। ठीक है। कि देखो क्या है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है इमोशनली, मैं इमोशनली इतना अटैच हो गया हूँ, वो मेरा इमोशनल अटैचमेंट हट नहीं सकता। कई लोग हैं अगर आप देखते हो भी उनको कई समय लगता है, बहुत सारा समय लगता है एक चीज़ से मूव ऑन होने के लिए। ठीक है। हाँ ऐसे भी लोग हैं जो इजीली मूव ऑन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तीव्रता की। अगर आपने सच में किसी को दिल से चाहा है और आज भी आप उस व्यक्ति को चाह रहे हो, चाहे उस व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा किया हो बुरा किया हो, ठीक है, तो यही वो बात है, जज्बात है जो आपको इनसे दूर होने से रोकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे हम ज़िंदगी में मूव ऑन होना ये वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। इनसे दूर होने से आप अपने आप को क्यों रोक रहे हो? वजह यह है कि भाई आपका दिल कह रहा है कि नहीं, जितनी अटैचमेंट मैं इस पर्सन से महसूस कर रहा हूँ वो मुझे इनसे दूर नहीं जाने दे रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि भाई आप इनके सिवा ज़िंदगी में वैसे अगर देखें तो भी आपका काम चल रहा है, ठीक है, बाकी आप काम कर रहे हो, लेकिन जब बात आती है इमोशनल पॉइंट की तो उस इमोशनल पॉइंट में ये और आप साथ में हैं। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आपकी तरफ से बात करें तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एक दो कार्ड हम और देखते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर एंड थोड़ी क्रिस्प हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो हम ये दो कार्ड चुनते हैं, दैट इज़ रीबर्थ एंड ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मे बी ये पर्सन या फिर आप दोनों भी जो चाहते हो वो एक सिंपल चीज़ है कि भाई दोबारा से एक नई शुरुआत करनी है, रिस्टार्ट करना है। ठीक है, रिस्टार्ट का मतलब है कि भाई चलो ठीक है, जो कुछ बीच में हुआ अगर वो सही नहीं था या फिर मे बी कॉम्प्लिकेटेड था तो क्यों ना हम उस चैप्टर को ही भूल जाएं, कि ऐसे मानो कि चलो हमें वो चैप्टर पढ़ना ही नहीं है और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें क्या मार्क्स मिले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और अब फिर से एक बहुत ही अच्छी सिंपल सादगी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो। मतलब यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है, फ़र्क ये आ रहा है, जो मैंने पहले कहा था कि कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है, किसी को बहुत ज़्यादा पार्टी करनी पसंद है या फिर बस कोई बहुत कम लोगों से ख्याल करता है। ठीक है, ये आपकी पहली लाइफ थी, पहली एक अंडरस्टैंडिंग थी, पहली सोच थी, लेकिन जब आप कहते हैं कि भाई मुझे उस चीज़ से आगे बढ़ना है और उस चीज़ को क्लियर किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और उसको क्लियर करने का एक ही रास्ता है आपके लिए, जो कि है रीबर्थ का मतलब है कि भाई बस मुझे उस चीज़ को याद नहीं करना है। सिंपल है कि भाई मान लो आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था और ना तो आप उस झगड़े से आगे बढ़ रहे हैं तो ये पर्सन झगड़े से आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम उस झगड़े को वहीं पे छोड़ दें, ठीक है, और एक साथ आगे बढ़े। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि भाई हमें उसके ऊपर बात करनी ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? देखो एक सिंपल सी बात है, मान लो कोई आकाश में चंद्रमा की तरफ देख रहा है और कोई तारों की तरफ देख रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है कि भाई तारे बहुत बढ़िया है, कोई कह रहा है कि चंद्रमा बहुत बढ़िया है, लेकिन है तो वो आकाश में, तो आप झगड़ा क्यों कर रहे हो, है ना? तो ऐसे में कई बार होता है कि भाई ना तो वो गलत है ना तो आप गलत हैं, और अगर सही हैं तो आप भी सही हो, वो भी सही है। ठीक है, बस अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोण होता है, और यही वो पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भाई हमारा दृष्टिकोण अलग अलग है और हमें बस इस बात को समझना होगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए है रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।